सब नर नारी देखी जाने के ही भगे तुखारी। मन में रोष है और जहां रोष है, क्रोध है, वहां विवेक शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि जब शरीर में रोष व्याप्त हो गया, क्रोध व्याप्त हो गया, तो कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। किसी के क्रोध को देखना हो तो कभी कभी व्यक्ति के क्रोध का संचालन उसके मुख की आकृति से ही लग जाता है। लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रटपट फरकत नयन दिसोहे। संकोच कर रहे हैं बड़े भैया श्री राम। बाबा विश्वामित्र जैसे ज्ञानी बैठे हैं, नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो ही जनक के वाक्यों को याद किया तो लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबाल, नाई राम पद कमल शिर, बोले क्या प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त महिपालों, सुना आप सभी ने राजा जनक की वाक्यावली को। राजा जनक के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को ही नहीं बल्कि समस्त वीर जाति का घोर अपमान करते हुए कह दिया, अब जनक को माखे बटवानी, वीर वीर मही मैं जानी, तजौ आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। बस महाराज बस, बहुत हो गया अपमान वीरता का। यदि वीर न होते इस दुनिया में तो विचार करें इस धरती माँ का क्या होता। जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी सरकाएं मिल पाप धोवे तो विचार करें उस गंगा माँ का क्या होगा। जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। सोचने लगा, अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा। देवर्षि नारद की वाणी का क्या कहा था देवर्षि नारद ने। अरे हाँ हाँ, यही तो कहा था देवर्षि नारद ने। नारद वचन सदा तुझ साचा, जो वर मिले जाहि मन राचा। तो क्या मान लिया जाए, वरदान मिथ्या होने लगी। क्या मान लिया जाए, संतों की वाणी झूठी होने लगी ना। प्रमाण है इसका, झूठ ही ना होई देव ऋषि वाणी। ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। पुनः सोचने लगा, अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा। माँ अम्मा के वरदान का क्या कहा था अम्मा ने, यही तो कहा था माँ अम्मा ने। सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो क्या मान लिया जाए, वरदान मिथ्या होने लगी। क्या मान लिया जाए, वरदान वरदान झूठे होने लगे ना। प्रमाण इसका, झूठ ना हुई देव ऋषि वाणी। राजा जनक इस संसार में यमिताप उलझते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। कर्तव्य बदलते रहते हैं पर कभी क्रियाएं नहीं बदला करती। हाँ हाँ, उपमेय उलझते रहते हैं पर कभी उपमान नहीं बदला करते। ये भक्त बदलते रहते हैं पर कभी भगवान नहीं बदला करते। अब तो सही जात
जात पीर हुई धीर धीर से लागी है बैन आयु जो पाऊ में ललित मयोर मई बारिश में डालो मोर तोड़ तंत्र की तंत्र दिखाओ में रावणी प्रताप वो साची बखानो आपसी ये मैं लो खास शिक्षोर लखाओ में अटक रहे हो कहाँ मुख से निकालिए तो सही चटक सरासर को चटक जलाओ में कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए यदि किसी कार्य को करने से पहले विचार न किया जाए तो अंत में पछताना ही रहता है और राजा जनक ने अपना प्रण करने से पहले विचार नहीं किया त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना ही विचार बड़े हटते ही अरे हमने तुझे जाना है संसार के माता पिता यदि अपनी बुद्धि का विवाह करते हैं तो किस नियम का पालन करते हैं तो हमारे आचार्य कहते हैं जो घर भर कुल होई अनुपा तो करिए विवाह सुता रूपा विवाह करने से पूर्व घर देखा जाता है वर देखा जाता है कुल देखा जाता है इसके बाद पुत्री का विवाह करते हैं इससे अच्छा तो यही है नटवर कन्या रहे कुमारी पुत्री भले ही कुमारी बैठी रहे अगर उसके रूप घर नहीं है वर नहीं है कुल नहीं है तो ऐसी स्थिति में संसार के माता पिता पुत्री का विवाह नहीं करते हैं लेकिन राजा जनक ने इस नियम का पालन नहीं किया रघुवंश में चका होई तो तई समाज आज कहीं न कोई कहीं जनक जिस अनुचित वारी विद्यमान रघुकुल मरी जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु कहा स्वभाव न कछु अब मानू जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदु क्यों ब्रह्मांड भाव तोरो छत्तीस दंड जीव तो प्रताप वल्लाथ जो न करो प्रभुपत समस्त तो पूर्णा धरो धनु हाथ पूर्णा धरो धनु। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और क्रोध का ऐसा प्रभाव हुआ कि आज तो पूरी धरती डगमगाने लगी। ये है लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव। लखन सकोटे बचन जी बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने देखा कि अब तो अंचित हो जाएगा, इशारे से ही भैया लक्ष्मण को शांत कर दिया। सह नहीं माने इशारे से सह नहीं रघुपति लखन निभावे प्रेम समेत निकट बैठा रे। अब तो पूरी समाज का ध्यान जो समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में और सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं, अब सबका ध्यान बड़े वालों की ओर चला गया। और बड़े कौन है? बाबा विश्वामित्र। पूरी समाज देख रही है आखिर महामुनि क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने जाना कि अभी तक समय शुभ नहीं था। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। राम संकेत समय शुभ जानी। कौन सा समय शुभ जाना? यह धनुष अभी तक राजाओं पर आधारित था। केवल राजाओं के द्वारा इस धनुष का खंडन होना था, इसलिए अभी तक वह समय की प्रतीक्षा जो मैं कर रहा था वो समय नहीं था। जिस समय महाराज जनक के द्वारा कहा गया वीर विहीन मई जानी, तब यह धनुष वीरों पर आधारित हो गया। राम लक्ष्मण एक वीर है। वीर कभी वीर भोग्या
वसुंधरा का अपमान सही नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने क्रोध किया, तुमने इशारे से उसे शांत कर लिया। इसलिए राम, अब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, उठो राम, भंजो भाव चापा, मैं तो उताप झड़क पड़े तापा। हे राम उठो, भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में विभाजित करो, लक्ष्मण की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, महाराज जनक के संताप को दूर करो, उठो राम। देखिए ये चतुराई बाबा की है। अभी तक आदेश नहीं दिया कि आप धनुष को तोड़ो, उसका एक कारण है, क्योंकि जनक जी का प्रण राजाओं के लिए था, राजाओं को सुनवाया गया। और जब धनुष नहीं टूटा तो जनक जी ने एक घोषणा की कि वीर विहीन मही में जानी, यानी धरती पर वीर नहीं है, फिर चाहे राजा हो चाहे जो भी हो। तो बाबा ने समय शुभ जाना और महाराज जनक जी के वाक्यों को पकड़ लिया कि ये तो वीरों के लिए कह रहे हैं। तो समय को शुभ जान करके राम जी को आदेश दिया कि धनुष के दो खंड करो। और तभी भैया लक्ष्मण ने एक बार पुनः घोषणा की, लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हरि को दंड, पुलक दात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मा, कमठ आई कोला, धरिए धरण धरि धीर न डोला। क्यों? क्योंकि राम चाहिए संकट धर तोरा, होए सदक सुन आयुष मोरा। पृथ्वी को धारण करने वाली शेष वाराय, दक्षिणों दिशाओं की दिग्गज हाथी भगवान राम, भगवान शंकर की धनुष का खंडन करना चाहते हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से सावधान सावधान सावधान। भैया लक्ष्मण ने सभी को सावधान कर दिया है, क्योंकि राम जी धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों को छोड़ के जितने भी हमारे युवा लोग हैं, सयाने लोग हैं, अगर सो गए हो तो उन लोगों को जगा दें, उठाने वाले को हिला दें। अब विशेष करके हम संचालक जी से अनुरोध करेंगे कि मेकअप रूम में भी अगर कोई सो रहा है उनको भी जगवा दें, क्योंकि ये समय देखना चाहिए। आज की लीला का मुख्य आकर्षण है धनुष का खंडन।